हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। थोड़ा सा लेट वीडियो है क्योंकि हमारे चयन आयोग से कई बार कुछ नोटिस कुछ भी पोर्टल पे आता है और वो डिलीट भी कर दिया जाता है। पहले जैसे कि आपने देखा कि ट्वीट आया था भर्ती का और फिर उसे डिलीट भी किया गया। तो इसलिए थोड़ा सा लेट वीडियो है कि ये न्यूज़ रियल है या फेक है इस चीज़ के लिए। तो ये न्यूज़ अभी तो रियल है क्योंकि अभी तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारी सही बताई जा रही हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट रहा। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो टीजीटी पीजीटी की डेट थी उसको घोषित किया जाएगा 1 वीक के अंदर। और इसके साथ ही यहाँ पर उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अध्याचन की जो बात है उसका भी कार्य जो है वो जारी है। उसको भी ई अध्याचन के रूप में 25 तारीख को बैठक होनी थी और उससे भी क्या करना था, अध्याचन का कार्य जो था वो आगे बढ़ने को था। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक लाइन लिखी हुई है वो है नंबर 4 पर कि आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी नए लोग हैं जिन्होंने यूपी टेट नहीं किया हुआ है, डीएलएड कर रहे हैं, जितने भी डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट न्यूज़ है। और हो सकता है कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं तो यूपी टेट के बाद में सुपर टेट की भी भर्ती को देखा जा सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है। पिछले तो कई सालों से कोई भर्ती आई नहीं है। यूपी टेट और सी टेट तो बहुत बार होते रहते हैं और इनके बाद आगे क्या होता है ये देखना होगा इस बार कि क्या इस बार के यूपी टेट के बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन आता है या नहीं। वैसे इस बार चुनाव की प्रक्रिया के कारण या चुनाव आने वाले हैं, इसके कारण सुपर टेट की संभावना लग रही है, सभी को लग रही है। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो ये जो यूपी टेट है ये सबसे ज़्यादा तो उनके लिए हैं जिनके मार्क्स पिछले यूपी टेट में कम रह गए हैं, या सी टेट जिनका नहीं क्लियर है, या फिर जिनका मन है कि यूपी टेट में मार्क्स थोड़े से और गेन किए जाएं, उनके लिए है। और डीएलएड वालों के लिए ज़्यादा गुड न्यूज़ है क्योंकि जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं उन सबको यूपी टेट देने का मौका मिलेगा और इसके बाद अगर सुपर टेट आता है तो उसमें भी बैठने का मौका मिलेगा। तो यूपी टेट कौन कौन दे सकता है? तो जिन्होंने यूपी टेट जिन्होंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है वो लोग भी दे सकते हैं, या जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है या फिर फोर्थ सेमेस्टर है, किसी भी सेमेस्टर में वो सब यूपी टेट को दे सकते हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि यहाँ पर अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और बीएड वाले भी यूपी टेट को दे सकते हैं। ये बीएड वाले मोस्टली जूनियर वाले यूपी टेट को देते हैं, तो जिन्होंने बीएड में एडमिशन ले लिया है वो भी यूपी टेट को दे सकते हैं। जूनियर की यूपी टेट आती है तो क्योंकि बीएड अभी प्राइमरी में वैलिड नहीं है, आप सभी को पता है। तो इसी के साथ साथ कुछ और भी न्यूज़ निकल कर के आई थी, उनको भी हम देख लेते हैं। तो एलटी ग्रेड से रिलेटेड भर्ती में विज्ञान के सर्वाधिक पद इसमें बताए गए थे। तो एलटी ग्रेड का भी इसमें जो भर्ती है वो भी निकाली है। ये सब न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि न्यूज़पेपर में आती ही रहती हैं, लेकिन इस बार देखते हैं इनमें कितनी सच्चाई है। तो एडेड में 30,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता बताया गया है, इसका भी अध्याचन तैयार कर लिया गया है। टीजीटी पीजीटी के 30,000 पदों की बात की गई है, तो बीएड वालों के लिए काफ़ी सुनहरा अवसर है। आगे देखते हैं। माध्यमिक और उच्च शिक्षा भर्ती के लिए तैयार, बेसिक करे इंतज़ार। मतलब बेसिक की अभी कोई जो मीटिंग है उसमें कोई बातचीत नहीं हुई है, केवल माध्यमिक की बात हुई है यानी कि 6 to 8 की बात हुई है, और उच्च शिक्षा यानी कि 9th to 12th की बात की जा रही है। अभी देखते हैं इसके बाद बेसिक का क्या रहता है। तो यही आप सबके लिए यूपी टेट की अच्छी न्यूज़ थी और हो सकता है कि इस बार सरकार पे जितना दबाव है उससे सुपर टेट भी आ जाए। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।